हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल कुमारी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बीएचयू पेट का रिज़ल्ट कल लेट नाइट घोषित हुआ और मेरी टॉप थर्ड रैंक है कैटेगरी में। और सर को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, राम सर को, इसके लिए जिनकी वजह से मैंने सब्जेक्ट चेंज करने का डिसीजन लिया और सर की वजह से ही मेरी ये डिसीजन सक्सेसफुल रही। अपने माता पिता के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो लोगों की बातों का परवाह ना करते हुए हमें आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं हमेशा से ही मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, बट हमारा विषय हिंदी ना होते हुए भी हमने बेहतर करने की कोशिश किया। इसमें वजह एक बेहतर किया है, अच्छी रैंक के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। इसकी वजह सिर्फ एक है कि अच्छे स्ट्रैटेजी बीएचयू पेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट को पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। उनको स्पेशली सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करें। यहीं से आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, मतलब कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आप पीवाईक्यू जब सॉल्व कर लेंगे, समझिए आपकी आधी तैयारी तो यही हो गई। जब आपको समझ आ गया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ये आपको समझ आ गई तो सच आपकी प्रिपरेशन मतलब आधी तो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरिटी देनी है, कंसिस्टेंसी देनी है, रेगुलर मोड में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं आज पढ़े कल नहीं पढ़े। उसके लिए आप बुक को मतलब एक बेसिक बुक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले गोविंद पांडे की बुक को पढ़ सकते हैं। इससे आपका मतलब बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। जब आप पांडे की बुक को 2-4 बार अच्छे से पढ़ लें, फिर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करें। राम सर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं नेट जेआरएफ की, आप उस क्लासेस को भी ले सकते हैं, क्योंकि मतलब एंट्रेंस का लेवल हर साल मतलब मॉडरेट होता जा रहा है। मतलब इस बार तो भी नेट का लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था, तो नेट का पीवाईक्यू करना, मैंने सारे पीवाईक्यू नेट का कर रखा था। इसके लिए मुझे लिए ये बीएचयू एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। और शुक्ल के बुक से काफ़ी, जिस तरह से आप ट्रेंड है एनटीए का, शुक्ल के बुक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है और इसके लिए आपको ये शुक्ल की बुक पढ़नी ही चाहिए। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अब शुक्ल की बुक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, 2-3 बार पढ़िए। उसके बाद फिर आपको ये जो शुक्ल की बुक पढ़ लें, 2-4-5 बार पांडे को पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेस कीजिए, पीवाईक्यू को देखते रहिए, हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और जब आपकी ये जो हो जाए तो फिर आप टेस्ट में एमसीक्यू कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ में करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बीएचयू के वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि बीएचयू में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है और इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने से कि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसी वजह से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहते, पढ़े रहते हैं, लगता है कि बी होगा सी होगा। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो एस्पिरेंट टीजीटी पीजीटी वाले प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी की भी कर रहे हैं, उनके लिए भी सर कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि नेट जेआरएफ का मतलब कि प्रिपरेशन करते रहो, नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। तो बिल्कुल आप करिए, सर की बात बिल्कुल मानिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ट्रस्ट में आपका धन कारण वाले क्वेश्चन और ये क्रम वाले क्वेश्चन को स्किप करके बाकी सारे पीवाईक्यू आप नेट जेआरएफ का भी सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और जेआरएफ नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देने वाले हमें सारे सहपाठी हैं, वो तो 100% पीवाईक्यू सारे लोग प्रिपेयर कर ही रखे हैं। और जिन्होंने अगर नहीं किया, वो अभी आपके पास टाइम है, 2-4 बार अभी एग्ज़ाम तक आप अच्छे से पीवाईक्यू को, पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। वो 100% नेट जेआरएफ पीवाईक्यू को सॉल्व कर रखे हैं और सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से।
नेट जेआरएफ वालों के लिए क्या ही कहूँ, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जब तैयारी अगर साथ साथ मैं कर रही हूँ तो इतना तो समझ गई हूँ कि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नेट जेआरएफ वालों के लिए तो है। और शुक्ल की बुक जिस तरह से एनटीए का ट्रेंड हो गया है शुक्ल से क्वेश्चन पूछना, आपको शुक्ल की बुक को पढ़ना ही चाहिए। और हमेशा मतलब शुक्ल की बुक को एग्ज़ाम से एक बार पहले कम से कम अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइए, ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन शुक्ल की बुक से आए आपको गलत नहीं करना है। और पांडे को तो रिवीजन कर लीजिए, लास्ट टाइम में बस पांडे ही आपके पास बचती है क्यूक रिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे। तो क्यूक रिवीजन के लिए आप पूरे पूरे पांडे को अब तक 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो तब तक आप। और क्या कहें, आपको नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले हमारे सभी साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपके पास अभी 20 से 25 दिन है, दिन आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, आगे बढ़ने की पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक्स टू माय फ्रेंड जिन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे मेरा हमेशा हौसला बढ़ा। थैंक यू अ लॉट ऑफ यू ओपी, थैंक यू सो मच।